अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो जनाब आपको वेलकम है मेरे इस चैनल पे, और सेकेंडली आपको वेलकम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में। होपफुली पहला लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लेक्चर था। तो आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले गाइस, आप लोग सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और उसके बाद आप लोग ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा गाइस, अगर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जितनी भी प्रोफाइल आईडीज़ हैं, लाइक मैं फ़ेसबुक प्रोफाइल की बात करूं, फेसबुक पेज की बात करूं, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जो पेज है उसकी बात करूं, या मैं ट्विटर की बात करूं, टिकटॉक की बात करूं, तो इंस्टाग्राम की बात करूं, तो वो सारे के सारे आईडीज़ जो हैं उनके लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिए हुए हैं। तो गाइज़, आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है हम फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज़, अभी मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि मैंने इतना सारा बोल लिया, इतना सारा लिख लिया, तो बाद में पता चला कि रिकॉर्डर ऑन ही नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो दैट्स वाई, चले कोई बात नहीं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे यहाँ से बोलना पड़ेगा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जितना लिखा हुआ है उतना मैं बोल देता हूँ, अदरवाइज़ बाकी फिर हम लिख के पढ़ लेंगे। तो गाइस, हम बात शुरू करते हैं। तो ये बार वाल्स आइसक्रीम बेचने वाला आ गया। अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो बताएं, नहीं तो मैं अकेला तो बेचारा खा ही लूँगा आफ्टर द लेक्चर। अच्छा, तो गाइस, सबसे पहले देखें प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स है, ये हम पढ़ रहे थे। इसके दो मेथड हमने पढ़ लिए थे। एक हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा मेथड गाइस हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड और जिंक के साथ रिएक्शन से। तो गाइस, मैंने कहा था ये दोनों रिडक्शन मेथड है। पेपर में बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाता होता है, राइट डाउन एनी 1 or 2 रिडक्शन मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो वो दोनों इसमें लिखे जा सकते। तो आज हमने तीसरे मेथड की तरफ जाना है। तीसरे मेथड की तरफ जाने से पहले उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लें। तो गाइज़, यहाँ पर देखें, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की हम बात करते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से रिमूव कर देते हैं तो इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद गाइज़ वर्ड आएगा साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप होता है। तो लो जी, दिल बहार कुल्फ़ी वाला भी आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। तो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप जिसके अंदर होता है, हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उस हिसाब से 2 हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, वगैरह वगैरह। इस तरह से हम उसको मतलब पढ़ते हैं। तो ये जिसके अंदर COOH ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब गाइस, अगर इसका आखिरी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ, इसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते हैं। अब ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें, इसकी जगह पे कोई ना कोई मेटल लगा दें लाइक सोडियम, तो ये सॉल्ट ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये सॉल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल में देखें, एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। एसिटिक एसिड अगर इसकी ये आखिरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस हाइड्रोजन की जगह पे हम सोडियम लगा दें, दैट बिकम सोडियम एसीटेट। तो ये सोडियम एसीटेट जो है बेसिकली एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता है। अब गाइज, यहाँ तक जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपने याद तो नहीं करनी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आगे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो बार बार जो है डीकार्बोक्सिलेशन का जिक्र आएगा, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का जिक्र आएगा, तो फिर आपको पता होगा तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो गाइज़, ये सारी इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इट्स एन एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आप याद ना करें, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर ले लें इसका। थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइज़, मैंने आगे भी लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो बेसिकली जो हमारा मेथड है पढ़ने वाला प्रेपरेशन का, वो है डीकार्बोक्सिलेशन। ये थोड़ा सा कैमरा हिलेगा अभी, क्योंकि मैं थोड़ा पेज एडजस्ट कर लूँ। जस्ट अ सेकेंड, आप वेट करें, मैं थोड़ा पेज एडजस्ट कर लूँ। ये हियर वी गो। तो गाइज़, अब देखें, ये जो है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें ये देख लें
यहाँ पर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है बेसिकली। पहले हमने सोडियम एसीटेट लिया हुआ है, दिस इज सोडियम एसीटेट। इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो पूरा मिक्सचर बनता है इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। और ये वाली बात एज मल्टीपल चॉइस भी पूछी जा सकती है कि जी सोडा लाइम क्या होता है। तो ये सोडा लाइम है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्लास इस तरह से ब्रेकेज होता है इसका, इधर से ONA और इधर से COONA मिलते हैं, Na2CO3 बन जाता है। हेयर इट इज़ Na2CO3 बन जाता है। एंड गाइस जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है इस मिथाइल ग्रुप के साथ मिलके इसको मीथेन में कन्वर्ट कर देती है। सोडियम प्रोपियोनेट ले लें अगर हमने इथेन प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर भी रिएक्शन वैसे ही होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो इथेन यहाँ बन जाता है। तो गाइज़ अब यहाँ एक पॉइंट जो है ये मेमोरेबल है, वो ये है कि इन डीकार्बोक्सिलेशन आ कार्बन इज़ शॉर्ट इन द प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन एज कंपेयर टू द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है जो प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन कम हो जाती है एज़ कंपेयर टू द रिएक्टेंट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखें ना, इसमें 2 कार्बन्स थी तो 1 रह गई, यहाँ पर 3 कार्बन्स थी तो 2 रह गई। इनफैक्ट एक कार्बन कार्बोनेट बन के निकल जाती है जिसकी वजह से एक कार्बन जो होती है इसमें कम हो जाती है। तो गाइज़ इससे आगे जो है ना वो आ जाता है जी, एक मिनट में पेज ज़रा सेट कर लूँ। इसके आगे तो वो आ जाता है, अल्लाह आपका कर दे भला, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। लेकिन गाइस हम कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपको इस चैप्टर के एंड पे जाके मैं एक ही टाइम पे बताऊँगा कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में। यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा। उससे अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों प्रिपेयर हो जाते हैं, तो उसको अभी आप स्किप कर दें, हम उससे अगले मेथड पे चले जाते हैं। और जो उससे अगला मेथड है वो है जी बेसिकली वो भी रिडक्शन मेथड है, वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हम इसको लिखते हैं जी, हम पढ़ने जा रहे हैं जी प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब वैसे तो इन दिनों में आके आपको पता चल चुका होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। हम कहते हैं द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप in their structure लो जी। तो गाइज अब देखें कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्लास कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये। अब इसके दोनों तरफ कोई भी ग्रुप आ सकता है। जब हम ये बात करते हैं कि इस कार्बोनाइल के एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए, ये दोनों तरफ भी आ सकती लेकिन एक तरफ कम से कम आ जाए, हम इसको नाम दे देते हैं जी ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। एंड गाइस जब हम इसकी ऐसा करें कि इसके दोनों तरफ ही हाइड्रोजन ना आए, मतलब एक तरफ आर ग्रुप आ जाए कार्बन की चेन, दूसरी तरफ भी आर की जगह पे अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन की रिंग भी आ सकती है। ऐसी सूरत में हम इसको कीटोन का नाम देते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप की ये 2 टाइप्स हैं, दिस इज़ कीटोन। अच्छा गाइस, अब जो है ये कीटोन की बात कर लिया। अब दोनों की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है अल्केन्स आ जाते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर ये बात मेंशन करेंगे कि रिडक्शन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों की रिडक्शन जो है प्रोड्यूसेस अल्केन्स प्रोड्यूस करती है एल्डिहाइड और उसकी दोनों की रिडक्शन।
तो इसका मतलब है हम इसको भी रिडक्शन मेथड में लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिडक्शन मेथड से आप अल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फिर ये रिडक्शन मेथड में आप इसको भी लिख सकते हैं। तो टोटल 3 रिडक्शन मेथड इसमें हो जाते हैं। तो गाइज़ अब इसके अलावा ये भी वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये भी आपने मतलब याद नहीं करनी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसका होना चाहिए। तो गाइज़ इसके आगे जो बात आएगी वो 2 मतलब कैटलिस्ट की बात आती है। मतलब 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक वर्ड यूज़ होता है, मतलब हमने रिडक्शन की बात करनी है ना इसमें। चले मैं थोड़े डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन बेसिकली डिपेंड करती है 2 कैटलिस्ट पे। अब 2 कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? वन ऑफ देम जो है वो रिडक्शन करवाते हैं वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन मेथड से। तो वो देख लें, पहला है वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन, एंड गाइस जो सेकंड है दैट इज़ क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो इसमें सिर्फ कैटलिस्ट का फ़र्क है, अदरवाइज़ एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो वुल्फ-किशनर रिडक्शन से भी रिड्यूस हो सकते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन के लिए भी। अक्सर लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट है कि वुल्फ-किशनर रिडक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है और क्लेमेंसन्स रिडक्शन कीटोन्स के लिए, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। आप एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों को वुल्फ-किशनर रिडक्शन से भी रिड्यूस करवा सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों को क्लेमेंसन्स रिडक्शन से भी रिड्यूस करवा सकते हैं। तो वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन तब होती है जब हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो हाइड्राजीन होता है, मतलब N2H4 हाइड्राजीन होता है अलॉन्ग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गाइस ये जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन इसमें कैटलिस्ट होता है जिंक अमलगम। अब जिंक अमलगम बेसिकली जब मरकरी किसी मेटल के साथ मिक्स हो जाती है तो उसको अमलगम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ जिंक है सॉरी, यहाँ पर जिंक है तो इसको जिंक अमलगम कहते हैं। सोडियम हो तो सोडियम अमलगम कहेंगे। इसी तरह कोई और मेटल आ जाएगी तो उसके नाम के साथ अमलगम लग जाएगा। प्लस HCl, तो इसके लिए रूम टेम्परेचर ही चाहिए होता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। तो गाइज़ ये भी इन फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फॉर MCQs। ये आप कह सकते हैं कि ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, या कह लें कि इसमें से MCQs पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको उस सेंस में याद रखें। बाकी हम पढ़ते हैं जी क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वुल्फ-किशनर रिडक्शन। चलें मैं पहले वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन को डिस्कस कर देता हूँ। लें जी वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन। तो पहले वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो गाइस वुल्फ-किशनर रिडक्शन में आपकी बुक में जो एग्जांपल ली गई है वो जनरल एग्जांपल दी गई है। जनरल एग्जांपल को स्किप करें, आप देखें हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं। लाइक हम कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। तो गाइस ये एल्डिहाइड है, इसका नाम एसिड एल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सॉरी हाइड्रोजन के साथ आना था। इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। यहाँ पर हम एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं N2H4 मतलब हाइड्राजीन प्लस KOH। ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। क्लास इसके 4 मोल्स यूज़ होते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से लीव कर जाती है। मार्कर्स नए हैं मेरे, चल नहीं रहे। तो ये ऑक्सीजन इधर से लीव करती है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स लेती, वाटर प्रोड्यूस कर देती है। जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी वहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाती हैं, दैट इज़ ईथेन। तो ये रिडक्शन से ईथेन बन गई, साथ में वाटर बन गया। अगर प्रोपेन बनाना है तो यहाँ प्रोपियोन एल्डिहाइड ले लिया जाता है। दिस इज़ एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो गाइस ईथेन बन गया इससे।
इसी तरह से इसको हम कहते हैं दिस इज़ वोल्फ-किशनर्स रिडक्शन। अब अगर हम बात करते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन की, तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन, लेट मी हैव सम स्पेस। क्लेमेंसन्स रिडक्शन जो है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर, वैसे तो एल्डिहाइड भी लिया जा सकता है, आपकी बुक में कीटोन लिया गया तो मैं कीटोन ही ले लेता हूँ। स्मॉलेस्ट कीटोन लेंगे तो 3 कार्बन वाला आएगा, क्योंकि शर्त ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होनी चाहिए, तो कम से कम 3 कार्बन आएंगी। ये एसीटोन है, सेम आप 4 हाइड्रोजन्स यहाँ ले लेते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन ही यूज़ की जाती है। तो गाइस यहाँ पर जिंक अमलगम, इसका रिएक्शन आप करवा दें HCl के साथ। तो गाइस इसमें भी रिएक्शन बेसिकली वैसे ही होता है कि इधर से ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाती है, इधर से 2 हाइड्रोजन्स लेके ये वाटर प्रोड्यूस कर देती है, और जहाँ से ऑक्सीजन जाएगी 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगी, ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ वाटर, साथ में वाटर बन जाता है। एंड गाइस दिस इज़ कॉल्ड प्रोपेन, दिस इज़ प्रोपेन। तो जो एसीटोन है उससे प्रोपेन बन जाती है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाउ एसीटल्डिहाइड इज़ कन्वर्टेड टू इथेन, या फिर हाउ एसीटोन इज़ कन्वर्टेड टू प्रोपेन। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ एसीटल्डिहाइड इज़ कन्वर्टेड टू इथेन, या फिर पूछा जा सकता है कि हाउ एसीटोन इज़ कन्वर्टेड टू प्रोपेन। और गाइस इसके पूछे जाने का मेथड रिवर्स भी है, मतलब कहा जा सकता है कि हाउ इथेन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसीटल्डिहाइड, हाउ प्रोपेन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसीटोन। या फिर वो ये नहीं बताता कि एसीटल्डिहाइड या कीटोन, वो बताता है, वो कहता है क्वेश्चन में कि हाउ इथेन और प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल्स। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये ज़रा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जहन में रखिएगा। तो अब इससे आगे चलते हैं, इसका आखिरी मेथड और आज की वीडियो का ये आखिरी मेथड। तो गाइस ये है फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नर रिएजेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रिग्नर्स रिएजेंट बेसिकली होते क्या हैं। तो हम ग्रिग्नर रिएजेंट की जो है वो बात कर लेते हैं। मैं पहले ज़रा थोड़ी एडजस्टमेंट कर लूँ। ये क्वेश्चन देख लें ज़रा, पहले ये व्यू में नहीं थे, ये आप ज़रा क्वेश्चन देख लें, वीडियो पॉज करके देख लेना, अब टाइम कम है, वीडियो लेंथी हो रही है। तो अब गाइस यहाँ पर देखें, ये होगी हमारी एडजस्टमेंट, अल्लाह बच के। अच्छा अब देखें यहाँ पर ना हम बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नर्स रिएजेंट की। तो क्लास जो ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स होते हैं डिटेल तो आप इसकी 10th चैप्टर में जाके मैं आपको बता दूंगा ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स। तो बच्चों ग्रिग्नर रिएजेंट साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रिग्नर्ड, विक्टर ग्रिग्नर्ड। इसने 1900 में कुछ कंपाउंड प्रिपेयर किए थे, वो थे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर मैग्नीशियम एंड X। दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम। इनकी डिटेल तो हम नहीं अभी पढ़ेंगे, X की बजाय जगह पे हैलाइड्स, डिटेल तो अभी नहीं पढ़ेंगे, 10th चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो चूंकि ये विक्टर ग्रिग्नर ने डिस्कवर किए थे तो इनको ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स का नाम दे दिया गया। तो हमने पढ़ना है फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट। तो क्वेश्चन उसी तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन्स। अब अल्केन्स की जगह पे वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी कह सकता है,
या वो कह सकता है कि हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट। तो दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स इसकी हम बात कर लें। तो गाइस जो ग्रिग्नर्स रिएजेंट्स होते हैं उनका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। देखें आर की जगह पे मैं मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ CH3, मैग्नीशियम ही रहेगा एक जगह पे, लाइक ब्रोमीन लिख दें आप, तो इसकी जगह पे ब्रोमीन लिख दें। अच्छा तो गाइस ये है ग्रिग्नर्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नर रिएजेंट का जब बेसिकली हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं HOH, तो लेट मी हैव पोलैरिटी, लेट मी टेल अबाउट द पोलैरिटीज़। तो आप देखें ये मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है, ये इतना डैम पॉजिटिव है कि इसके राइट साइड पे जो है वो भी नेगेटिव हो जाता है, लेफ़्ट वाला भी नेगेटिव हो जाता है। वाटर में H पॉजिटिव है, OH जो है वो नेगेटिव है। तो गाइस इसमें होता क्या है कि यहाँ का जो नेगेटिव होता है वो इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ का नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। एज ए रिज़ल्ट यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो इस ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो अब देखें यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी ये CH3 के साथ तो मिल गया ये हाइड्रोजन, तो ये CH4 में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैग्नीशियम है उसके साथ ब्रोमीन तो पहले से अटैच है, ये OH भी उसके साथ लग गया, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ये बन जाता है बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड दैट वन इज़ मीथेन। एंड गाइस यू मस्ट नो दैट कि अगर हम इथेन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो इथेन प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा मैं पेज एडजस्ट कर लूँ, लो जी पाए ना, हम यहाँ इथेन भी प्रिपेयर कर देते हैं। क्या याद करोगे आप लोग, इथेन प्रिपेयर करना है तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल। यहाँ पर इथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 मैग्नीशियम। अब जी मैग्नीशियम के साथ आप ब्रोमाइड पहले लिया था, अब आप क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो H2O के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो लेट्स चेक कि ये रिएक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो गाइस यहाँ पर ऐसे होगा कि यहाँ से ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉन्ड्स कौन कौन से ब्रेक होते हैं। तो हियर इट इज़, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बेसिकली शिफ्ट होता है इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे। तो अब प्रोडक्ट देख लें क्या बनेगी। ये CH3, ये CH2 था और इसके साथ ये हाइड्रोजन मिल गई, ये भी CH3 बन गया। मैग्नीशियम के साथ अब यहाँ पर क्लोरीन पहले से ही अटैच है, OH ग्रुप जो है वो भी अटैच हो जाता है, तो ये मैग्नीशियम से बन जाता है बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका जो नाम बनेगा दैट इज़ इथेन। दैट्स हाउ गाइस यहाँ पर जो है जो हमारी प्रोडक्ट बनती है इसमें आई थिंक जो कैटलिस्ट होता है वो ईथर होता है। लेट मी वेरीफाई सम सॉर्ट ऑफ डाटा। तो यहाँ पर आई थिंक सो ईथर होना चाहिए, चले मैं अंदाजे से लिख देता हूँ, ईथर होता है। वैसे आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसको चेक कर सकते हैं, ईथर इसका कैटलिस्ट होता है, ईथर। अच्छा गाइज अब इसका जो है ये प्रिपरेशन का ये मेथड भी होगा। अगर प्रोपेन प्रिपेयर करना है तो यहाँ प्रोपाइल ग्रुप ले लें। दैट्स इट गाइज, हम आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं। आगे हम इसकी रिएक्टिविटी से कल स्टार्ट करेंगे और होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी ये है कि आप ऐसे नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और फिर से कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर मेरे सारी प्रोफाइल्स के लिंक हैं, मुझे हर जगह पे फॉलो करें। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा और वेट फॉर द टुमारोज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। टुमारो संडे है लेकिन लेक्चर आएगा अपने टाइम पे ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।